पाठ 6 जगदीश चंद्र बसु। बंगाल के एक छोटे से गांव विक्रमपुर में एक न्यायाधीश रहते थे। उनका नाम भगवान चंद्र बसु था। सन 1858 ईस्वी में उनके घर एक नन्हे बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने उसका नाम जगदीश चंद्र रखा। दिन बीतने लगे और बालक बड़ा होने लगा। उसकी बुद्धि बड़ी कुशाग्र थी। एक दिन वह बाहर खेल रहा था। उसी समय एक आदमी वहाँ आया और उसने बालक के पिता से कहा, हुजूर, मैं एक डाकू हूँ। अपने अपराधों का दंड भोग कर आज ही जेल से छूटा हूँ। आप बताइए मैं क्या करूँ? मुझे तो कोई नौकरी भी नहीं देता है। मेरा कोई सहारा नहीं है। नन्हा जगदीश पास ही खड़ा डाकू की बातें सुन रहा था। उसने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, अब यह बेचारा क्या करेगा? कहाँ से रोटी खाएगा? आप इसे नौकर रख लीजिए ना। बेटे की बात सुनकर पिता ने कहा, अच्छा बेटा। और फिर उन्होंने डाकू से कहा, देखो, यह मेरा बेटा है। इसके कहने पर इसके लिए ही मैं तुम्हें नौकर रखता हूँ। इसे स्कूल ले जाने और ले आने का काम तुम्हारा है। पर ध्यान रखना, मेरे बच्चे को बुरी आदतों से बचाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब नन्हा बालक जगदीश रोज उस डाकू के साथ स्कूल जाने लगा। स्कूल घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर था। स्कूल जाते समय रास्ते में तरह तरह के पेड़ पौधे पड़ते और जगदीश उन पेड़ों के विषय में डाकू से तरह तरह के सवाल पूछता। डाकू भी उसे उन पेड़ पौधों की जानकारी देता और उनके विषय में अनेक कहानियाँ सुनाता। एक दिन जगदीश की गेंद क्यारी में जा गिरी। जगदीश पत्तों को हटाकर गेंद ढूंढने लगा। डाकू पास ही खड़ा था। उसने कहा, नन्हे राजा, शाम हो गई है और पेड़ पौधे सो रहे हैं। उन्हें इस समय जगाना ठीक नहीं है। तो क्या पेड़ पौधे हमारी तरह जागते सोते हैं? बालक ने अचरज से पूछा। और क्या? यह सुनकर नन्हा बालक सोच में डूब गया और बड़े होकर इसी बालक ने संसार के सामने यह अनोखी बात रखी कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह दुख सुख का अनुभव करते हैं, रोते हंसते हैं। इसका वैज्ञानिक प्रयोग करके उन्होंने यह बात सिद्ध कर दी। उन्होंने एक लहलहाते पौधे को एक इंजेक्शन दिया। पौधा कुछ ही क्षणों में मुरझा गया और बीमार दिखाई पड़ने लगा। उन्होंने फिर उसे दूसरा इंजेक्शन दिया तो वह बीमार पौधा फिर हरा भरा होकर लहलहाने लगा। उनका यह अनोखा प्रयोग देखकर बड़े बड़े वैज्ञानिक दंग रह गए। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करके जगदीश चंद्र अंग्रेजी स्कूल में भर्ती हुए। प्रवेश परीक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और कॉलेज में दाखिला लिया। सन 1883 ईस्वी में उन्होंने विदेश में अपना अध्ययन पूरा किया। वहां से लौटकर वे कलकत्ता यानी कोलकाता के सरकारी कॉलेज में प्राध्यापक बन गए। उन दिनों भारतीय और अंग्रेज अध्यापकों के वेतन में बड़ा अंतर रखा जाता था। जगदीश चंद्र यह गोरे काले का भेद मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अपना वेतन लेने से इनकार कर दिया। 3 वर्ष तक यह झगड़ा चलता रहा और अंत में अधिकारियों को उनकी बात माननी पड़ी। वे हमारे देश के महान वैज्ञानिक माने जाते हैं। बेतार के तार का पहला प्रयोग उन्होंने ही किया था। इस प्रकार रेडियो के सिद्धांतों का भी सबसे पहला प्रयोग उन्होंने ही किया था। यद्यपि बाद में रेडियो की खोज इटली के मार्कोनी नामक वैज्ञानिक के नाम से विख्यात हुई।